आज मैं लाया हूँ आप दोस्तों के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड दो इक्वेशंस वो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 हम लाए। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने यहाँ पे दो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, दो एक्सप्रेशन दो एक्सप्रेशन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है 2x² माइनस 3yz। हमारा जो एक्सप्रेशन है दोस्तों वो है 2x² माइनस 3yz। ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है, और जबकि x का वैल्यू दिया गया है 2, x का वैल्यू दिया गया है 2 और y का वैल्यू दिया गया है -1 एंड z का वैल्यू दिया गया है 3। तो दोस्तों क्या करेंगे हम इस एक्सप्रेशन में, बस इस एक्सप्रेशन के अंदर x की जगह पे x का वैल्यू, y की जगह पे y का वैल्यू और z की जगह पे z का वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन बनेगा। तो दोस्तों देखिए, हम इसका सॉल्यूशन किस तरह बनाते हैं। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना एक्सप्रेशन, जो हमें गिवन एक्सप्रेशन है 2x² माइनस 3yz। अब पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग or put the values of x, y and z। ओके, तो दोस्तों हमारा जो एक्सप्रेशन रह जाएगा वो 2x की जगह पे x का वैल्यू हमें गिवन है वो रखेंगे, x की जगह पे 2 का वैल्यू और x का यहाँ पे पावर लिखेंगे, उसके बाद सिंबल माइनस की, फिर 3 और y की जगह पे y का वैल्यू। तो y का वैल्यू हमें दोस्तों गिवन है -1, तो y की जगह पे हमने वैल्यू रखा -1 और z की जगह पे वैल्यू रख रहे हैं z की जगह पे हम वैल्यू रख रहे हैं 3। तो जी दोस्तों, हमने वैल्यू पुट कर लिए हैं और अब इन सब की सिर्फ सिंपल हम पावर और एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो 2 अपनी जगह पे रहेगा। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं, तो 2 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा ये 4, और यहाँ पे हम ब्रैकेट को ख़त्म कर लें तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन दे देंगे और इसका पावर ओपन किया तो ये होगा 4। उसके बाद माइनस की सिंबल है, देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू अगेन प्लस है, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 जवाब आ जाएगा, अगेन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगी 9। तो दोस्तों हमें क्या रिजल्ट मिल रही है, यहाँ पे 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 8 और प्लस यहाँ पे 9 का है। तो दोस्तों हमें जो इस एक्सप्रेशन की रिजल्ट मिल रही है वो 8 और 9 को हमने ऐड कर लिया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गई 17। जी दोस्तों, हमें रिजल्ट मिल गई है 17 और ये इसकी 17 आंसर। तो दोस्तों ये था पहला एक्सप्रेशन जिसका हमने वैल्यू फाइंड कर लिया 17। अब आते हैं हम अपने सेकंड एक्सप्रेशन पे, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर 4 है, और इसमें क्या है, इस एक्सप्रेशन में हमें वन टर्म एज अ न्यूमरेटर एंड अनदर टर्म डिनोमिनेटर, तो दोनों के उसी हिसाब से वैल्यूज गिवन है, बस वैल्यूज पुट करेंगे और हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सप्रेशन है 5xy प्लस 3z अपॉन 2a³ माइनस c², और यहाँ पे क्या दिया गया है, x की जगह पे 2 रखें, y की जगह पे -1 रखना है, क्या रखना है -1, z की जगह पे अगेन 3 रखना है, और a की जगह पे 4 रखना है और c की जगह पे 1/3। ये वैल्यूज इसमें रखेंगे अपने एक्सप्रेशन में, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो हमें इसकी रिजल्ट मिलेगी। तो दोस्तों 5 अपनी जगह पे रहेगा, x की जगह पे हमें वैल्यू रखना है तो वो वैल्यू है 2, तो x की जगह पे हमने वैल्यू रख लिया वो 2 आ गया। उसके बाद y की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो y की जगह पे हमें वैल्यू गिवन है -1, उसकी जगह वैल्यू रख लिया। फिर से यहाँ पे है प्लस की साइन वो रखी, और 3 जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगा, और z की जो गिवन वैल्यू है वो है फिर से 3 है, तो 3 z की जगह पे रख लिया, ये 3 है, और ये डिनोमिनेटर में है 2 और a की जगह पे वैल्यू है 4, तो a की जगह पे हमने 4 वैल्यू रख लिया, और a का पावर 3 है वो उसकी जगह पे, माइनस c का वैल्यू है 1/3 और c का जो पावर है वो है 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगी वो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहला
यहाँ पे प्लस और प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास माइनस की सिंबल, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, 10 को 1 से, वंस अगेन वी गेट द रिजल्ट 10, एंड प्लस इंटू प्लस, यहाँ पे आ गई हमारी प्लस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया हमें 9। दोस्तों ऊपर न्यूमरेटर में हमें जो रिजल्ट मिली है वो इस तरह की माइनस के 10 और प्लस के 9, और डिनोमिनेटर में हमें 2 पहले से ही कांस्टेंट, और 4 का हम क्यूब रूट मालूम करेंगे तो 4 का 16, फिर अगेन 16 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 64। तो दोस्तों वी गेट द रिजल्ट 64, एंड माइनस की सिंबल और 1 का जब स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 3 का स्क्वायर मालूम करेंगे तो वो आ जाएगा 9। तो दोस्तों हम अपने एग्जाम्पल को, अपने एक्सप्रेशन को आगे ले चलते हैं। ये आ गया हमारे पास माइनस के 10 प्लस के 9 से जाएंगे तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल जाएगी माइनस के 1 मिल जाएंगे, और हमें डिनोमिनेटर में क्या मिलता है, 2 को 64 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 को 64 से मल्टीप्लाई कराने से हमें रिजल्ट मिलेगी 128। जी दोस्तों 128 रिजल्ट मिली इसकी, और माइनस के 1/9 में, माइनस के 1/9 में मिले। यहाँ पे ये है अगेन 1 डिवीजन एंड डबल डिवीजन, तो यहाँ पे हम इसकी ले लेते हैं एलसीएम। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, इन दोनों की एलसीएम कर लेंगे तो जो रिजल्ट यहाँ से मिलेगा फिर उसको हम आगे शिफ्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये माइनस का 1, और नीचे में आ गया हमारा, यहाँ पे हम 1 और 9 की एलसीएम लेते हैं तो ये एलसीएम हमें मिल जाएगी डबल डिवीजन प्रोसेस से। इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो 1 और 9 की एलसीएम 9 ही मिल गई। अब 1 की टेबल 9 पे जो लग रही है वो लग रही है 9 टाइम्स, तो हम क्या करते हैं, जितनी बार टेबल जाती है उसको हम उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 9 × 128 को मल्टीप्लाई, उसके बाद माइनस की सिंबल है, फिर 9 की टेबल 9 पे 1 टाइम, और इसके न्यूमरेटर में 1 है तो हमने 1 रख लिया। जी दोस्तों आगे हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ गया -1, और हमें नीचे में ये डिनोमिनेटर में मिलता है 9 और 128, तो इनको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन है, 9 8 72, 72 का 2 यहाँ पे, 7 ऊपर, 2 9 18, 18 एंड 7 ये बन गए हमारे 18 एंड 7 25, तो 25 के 5 यहाँ पे, और 2 ऊपर है, 1 9 9, 9 और 2 ये आ गया हमारे पास 11। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया इसका आंसर हमें 1152, और उसके बाद माइनस का आ गया हमें 1, और अगेन डबल डिवीजन में ये आ गई 9। दोस्तों जब डबल डिवीजन का प्रोसेस आता है तो उसमें क्या होता है, ये जो 9 वैल्यू है ये यहाँ से इसमें डिवाइड कराए और ये ऊपर चली जाएगी तो ये इस 1 से कराएगी मल्टीप्लाई। तो दोस्तों इसका जो आंसर हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है माइनस का ये 1, ये अपनी माइनस का 1, और ये जो 9 हमें मिल रहा है ये यहाँ पे डिवाइड करवा रहे हैं और ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई। तो 1 से हम इस -1 से 9 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगी माइनस की 9, और यहाँ से 1152 से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1151। जी दोस्तों जब एक सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 1151 हमारा आंसर आ गया, और -9/1151 इसका आंसर है। तो जी दोस्तों दूसरे एक्सप्रेशन का हमने आंसर निकाल लिया है, और वो है -9/1151। तो ये दो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। तो इसके दूसरे भी दोस्तों क्वेश्चन हैं और एक्सप्रेशन है, वो भी हम कर लेते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे बढ़ते हैं, हमने 2 एक्सप्रेशन और करने हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है इफ p of x is equal to 2x power 4 plus 3x power cube minus x minus 5 then find p, और ये जो है इसको हम पढ़ते हैं p of -2।
मीन्स जो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे गिवन है इसको पढ़ने का तरीका होता है इस हिसाब से जो चीज़ मिलती है, मतलब यहाँ पे अगर ये है तो इसको हम पढ़ते हैं पी ऑफ एक्स स्मॉल ब्रैकेट में, और अगर ये वैल्यू मिल गया तो इसको पढ़ते हैं पी ऑफ -2। तो दोस्तों इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं और इस एक्सप्रेशन में पूरी चीज़ें मिली हुई हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन, और क्या एक्सप्रेशन है हमें गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है पी ऑफ एक्स दैट इज 2x⁴ प्लस 3x³ माइनस x माइनस 5। तो दोस्तों यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हमें फाइंड करना है p ऑफ -2, p ऑफ -2। दोस्तों यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे p ऑफ x जबकि गिवन है और p ऑफ -2 मालूम करना है। अब इसमें पूरी चीज़ हमें क्वेश्चन से ही मिल रही है, जहाँ यहाँ पे p ऑफ x गिवन है और p ऑफ -2 फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी p है, यहाँ पे ऑफ x, यहाँ पे p है, यहाँ पे ऑफ x की जगह पे अब जो वैल्यू गिवन है वो -2 है। तो हम यहाँ से p ऑफ -2 जो -2 वैल्यू ये x का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और जहाँ जहाँ पे भी x होगी वहाँ पे हम -2 पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन की रिजल्ट मिल जाएगी। तो इसके करने का तरीका दोस्तों ये होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे p और x की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे 2, बल्कि 2 नहीं सॉरी -2 इज इक्वल टू ये 2 और x की जगह पे वैल्यू रखा हमने -2 क्योंकि दैट इज गिवन एंड इसका पावर है 4 प्लस 3, x की जगह पे वैल्यू रखा हमने -2 और इसका पावर 3, उसके बाद माइनस ये एक्सप्रेशन की है और माइनस में 2x का वैल्यू और यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट टर्म -5। तो दोस्तों इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2 और माइनस में हमें ब्रैकेट के अंदर 2 है, ऊपर पावर है 4। दोस्तों अगर थोड़ा सा हम अपनी मेमोरी को रिकॉल करें तो हमने पढ़ा है जब हमें माइनस में नेचुरल नंबर मिला हो या एंटीजर जिसको हम कहते हैं मिला हो, ऊपर हमें इवन नंबर पावर में हमें ऊपर मतलब पावर में हमें इवन नंबर गिवन हो तो उसकी जो रिजल्ट मिलती है वो पॉजिटिव मिलती है। मेरे कहने का मतलब फिर से मैं कह रहा हूँ, हमें अंदर मतलब अंदर जो हमें एंटीजर नेगेटिव नंबर मिला है और ऊपर मींस एक्सपोनेंट हमें इवन नंबर है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलती है। और 2 के ऊपर -2 के ऊपर 4 मरतबा एक्सपोनेंट है तो इसको सिंप्लीफाई इस तरह करते हैं -2 क्योंकि ये बेस है, ऊपर एक्सपोनेंट 4 तो बेस को 4 टाइम हम ओपन करते हैं। ये बेसिक है, हमने ये पहले ही डिस्कस कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो दोस्तों यहाँ पे हमें प्लस मिल गई, वो प्लस रखेंगे, पर मल्टीप्लिकेशन अगेन है तो मल्टीप्ली, और 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, तो मल्टीप्लाई, रिजल्ट इसका क्या मिला 16 मिला। जी दोस्तों इसका रिजल्ट मिल गया हमें 16। अब आगे प्लस की सिंबल है, ये हमने प्लस रख ली और फिर से बेस वही है, लेकिन यहाँ पे हमें जो एक्सपोनेंट मिल रहा है ना वो 8 मिल रहा है। जब किसी एंटीजर नेगेटिव एंटीजर और ऊपर 8 में हमें जब एक्सपोनेंट गिवन हो तो उसकी रिजल्ट ऑलवेज नेगेटिव। जिस तरह यहाँ पे एंटीजर पॉजिटिव था, ऊपर इवन नंबर था, रिजल्ट पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑड नंबर और अंदर एंटीजर नेगेटिव है तो हमें रिजल्ट मिलेगी नेगेटिव। तो इसकी रिजल्ट हमें मिलेगी ये 3, जो 3 है वो तो अपनी जगह पे रहेगी, जो 3 है वो अपनी जगह पे ही रहेगी। बाकी इसको जब हम ओपन करते हैं तो उसकी रिजल्ट मिलेगी माइनस के 2 को जब 3 टाइम ओपन करते हैं 8 प्लस माइनस इंटू माइनस ये होगा प्लस, प्लस के 2 और आखिर में हमें -5 मिल रहा है। तो दोस्तों अगले वाला स्टेप में हमें क्या मिला है, 2 को 16 से जब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये 216 द 32 प्लस इंटू माइनस ये आ गई हमें माइनस 3 8 24 और यहाँ पे प्लस के 2 है, यहाँ पे माइनस के 5 है, तो प्लस के 2 से माइनस के 5 जाएंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा हमें माइनस के 3। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये 32 प्लस के माइनस के 24 माइनस के 3, तो ये हमें अगेन
फिर से हमें ये मिल रहा है माइनस के 27। तो 32 प्लस के माइनस के 27 है, तो जो रिज़ल्ट हमें आखिर में मिल रही है वो मिल रही है 5 मिल रही है दोस्तों। 5 इसका आंसर है, क्योंकि इसके बाद और कोई नंबर है नहीं जिसको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस एक्सप्रेशन का दोस्तों जो हमें रिजल्ट मिला है, मतलब P ऑफ, ये जो हमें मिला है P ऑफ -2, P ऑफ -2 और यहाँ पे भी P ऑफ -2। तो मैंने यहाँ में P ऑफ -2 का जो आंसर मिला है दोस्तों, वो हमें मिला है P ऑफ -2 का 5। जी दोस्तों, बिल्कुल P ऑफ -2 का हमें आंसर मिला है 5, P ऑफ -2। ये मत भूलिएगा, थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम है तो उससे आपको कुछ नहीं मतलब सीरियस लेना है, बाकी क्लियर है सारा कुछ आपके सामने। तो इस एक्सप्रेशन का दोस्तों यहाँ पे P ऑफ -2 का रिजल्ट हमें 5 मिला। दोस्तों हमें एक और भी एक्सप्रेशन गिवन है, उस पर थोड़ी नज़र मार लेते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है, सिर्फ एक एक्सप्रेशन को देख, इस इक्वेशन को देख के ना हमें डरना नहीं चाहिए कि इतनी बड़ी आ गई और क्या करें, कुछ भी इसमें नहीं है। इसमें भी इस एक्सप्रेशन की तरह हमने वैल्यू पुट करना है। यहाँ पे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को पिछले वाले एक्सप्रेशन से, तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें s = n/2 और लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1 स्मॉल ब्रैकेट ओवर और d लार्ज ब्रैकेट ओवर फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें s फाइंड करनी है यहाँ पे, जबकि n का वैल्यू 5 है, a का वैल्यू 2 है और d का वैल्यू 3। तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं हम, इसमें भी इस हिसाब से ही सबसे पहले हम जो हमें इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं n/2 लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पे 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट n-1 वंस अगेन यहाँ पे dA और यहाँ पे x इक्वेशन। तो यहाँ पे वैल्यू रखना है, ये तो इससे भी आसान है, सिर्फ वैल्यू रखने हैं। n का वैल्यू में गिवन है वो है 5, तो 5 n की जगह पे वैल्यू रख लिया, अपान में 2, अपान में आ गया 2 और यहाँ पे ये लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट 2, a का वैल्यू में 2 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट n का वैल्यू हमें गिवन है वो है 5, ये माइनस के 1 और d हमें गिवन है वो भी है 3, g कितनी है वो है 3। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अपनी s जो है ना वो मिल जाएगी। 5/2 अपनी जगह पे रहेंगे, इनको हम नहीं छेड़ते हैं, हम अब अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा 4 और फिर से मल्टीप्लाई 3 से 4 की, तो ये ब्रैकेट भी गई ये भी गया, हमें लार्ज ब्रैकेट चलती रही। तो यहाँ पे 5 और 2 फिर से, 5 और 2 फिर से, और ये जो ब्रैकेट है लार्ज चल रही है। अब 4 अपनी जगह पे रहेंगे, प्लस मल्टीप्लाई की मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो ये 4 3 12, 4 3 12। वंस अगेन वी आर गोइंग s इज इक्वल टू दिस और 5/2, 4 और 12 को हमने 4 और 12 को हम ऐड कर रहे हैं तो इनकी रिजल्ट हमें मिल रही है 16। जी दोस्तों इनकी रिजल्ट मिल रही है 16। अब लार्ज ब्रैकेट को हम यहाँ पे बाहर निकालेंगे तो 5 16 से करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो 5 16 हमें मिल जाएंगे। या तो इस तरह भी कर सकते हैं, पहले 2 की टेबल इस पे जा रही तो एक टाइम इस पे जाएगी 8 मरतबा। कितनी बार जा रही है 8 मरतबा दोस्तों जा रही है इसके ऊपर टेबल। तो 4 5 और 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगी 40। जी दोस्तों हमें रिजल्ट मिली है इसकी 40। तो दोस्तों इस टॉपिक के अंदर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 हमने हल किया है, तो उनके रिजल्ट हमारे सामने आ गए। आई होप आप दोस्तों को ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई में बहुत आसान है, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से आप दोस्त इसमें दूसरे भी इक्वेशंस हैं आप उनकी ट्राई करेंगे, इनको देख के तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी यहाँ पे मेरी गलतियाँ वगैरह या कुछ छोटे बोलचाल में अल्फाज बोल लेते हैं तो उनके लिए माजरत चाहते हैं।
और मैं यूट्यूब पे बिल्कुल सपोर्ट के बगैर तो आप समझते हैं बंदे के लिए जो मेहनत है वो कारआमद नहीं होती है। इसलिए मैं वंस अगेन आप दोस्तों को कहता हूँ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी, दोस्तों को फ़ायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।